इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, B73B, सेक्टर 27, नोएडा, उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन। महानुभावों, प्रश्न ये हुआ है कि हर इंसान को अपने अपने कर्मों का फल मिलता है और यह भी इंसान जानता है कि जो हमारा जीवन चल रहा है वह हमारे पूर्व के द्वारा किए गए कर्म के अनुसार चल रहा है। लेकिन वर्तमान में हम ऐसा क्या कार्य करें जिससे आने वाला समय तो सही हो लेकिन हमारा वर्तमान भी समय हो, यही प्रश्न है। महानुभावों, जीवन में हम सभी लोग जो कर्म कर रहे हैं वे तो अच्छा करने का प्रयास ही करते हैं, लेकिन जो हम पहले कर्म करके आए हैं उसका फल हमें भोगना पड़ता है। और कर्मों का फल इंसान को क्या, संतों को क्या, तीर्थंकर भगवान को भी सहना पड़ा। यदि कर्म का फल नहीं होता तो तीर्थंकरों पर उपसर्ग नहीं होते। कर्म का फल नहीं होता तो आदिनाथ भगवान आहार को निकले और 6 महीने तक उनको आहार की विधि नहीं मिलती। बस अंतर इतना है कि महापुरुषों के कर्म उस तरह से होते हैं कि बस आए और चले गए, लेकिन इंसानों के कर्म ऐसे होते हैं आए और रुक गए, आके जाते नहीं है। कारण उसका यह है कि पूर्व जन्म का कर्म है और वर्तमान का कर्म है। जब दोनों मिल जाते हैं तो आपके कर्म और खराब हो जाते हैं। वैसे तो कहा जाता है पुण्य फल अरहंता, कि पुण्य का फल अरिहंत है। बात इतनी सी है कि मैं कहूं कि सत्संग में आने से कर्म कट जाते हैं तो हजारों लोग सत्संग में बैठते हैं, उनके कर्म क्यों नहीं कटते। मैं कहूं कि गंगा स्नान से आपके पाप धुल जाएंगे तो भी नहीं होगा, बल्कि आपके पाप धुलेंगे आपके सद्विचार से, सत्संगति से, अच्छे भावों से, दूसरों के प्रति प्रेम के भाव से, दूसरों के प्रति ईर्ष्या भाव से कभी आपके कर्म कटेंगे नहीं, बल्कि आपके कर्म और बढ़ते जाएंगे। कहते ना, कोई एग्जाम ऐसे होते हैं जिसमें यदि आप कुछ अच्छा करके आओगे तो आपका नंबर 1 और 1 2 होगा, लेकिन यदि आपने गलत कर दिया तो माइनस मार्किंग भी हो जाती है। इसी तरह से कर्म का फल है, अच्छा करोगे तो 1 और 1 2 होगा, 2 और 2 4 होंगे, 4 और 4 8 होंगे, लेकिन बुरा करोगे तो जो प्लस का चिन्ह है ना वो आड़ा हो जाता है। आड़ा होगा तो क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई बन जाएगा। आड़ा होगा तो मल्टीप्लाई बन जाएगा, तो 4 × 4 16 हो जाएंगे। कि बुरे कर्म 4 × 4 होते हैं और अच्छा कर्म 4 धन 4 होता है। तो अच्छे कर्म के पुण्य आपको नंबर कम मिलते हैं, बुरे कर्म के ज्यादा मिलते हैं। क्यों मिलते हैं पता आपको? क्योंकि आप यदि किसी के बारे में बुरा सोचते हो वह भी तुम्हारे बारे में बुरा सोचना चालू कर देता है।
तो तुमने अपना तो बुरा किया, साथ साथ में दूसरे का बुरा भी करना आपने प्रारंभ कर दिया। और अच्छा करोगे तो डबल क्यों होता है? क्योंकि सिर्फ आपका अच्छा हो रहा है। आप किसी से कुछ दे नहीं सकते, किसी से कुछ ले नहीं सकते, लेकिन जो आपके मन के भाव है ना, वही आपको प्रतिस्पर्धा में खड़ा कर देते हैं, वही आपको ईर्ष्या में ला देते हैं। मैंने तो दुनिया में ऐसे ऐसे बहुत से लोग देखे हैं और देखता हूं, नित्य प्रति संत जीवन है जाते हैं कि कई सारे लोग भगवान के मंदिर में दर्शन करते हैं, तो मंदिर में बहुत सारी वेदियां होती हैं और होना भी चाहिए, ये हमारे जैन धर्म का वैभव दर्शाता है। तो कोई कोई वेदी के पास जाकर आदमी हाथ जोड़ता है, निकल जाता है। मैं उससे पूछता हूं कि भाई यहां रुकते क्यों नहीं जाता? बोले महाराज जी, ये वेदी जिसने बनाई है ना, वो मेरा जानी दुश्मन है। ये वेदी जिसने बनाई है वो मेरा जानी दुश्मन है। मैं कहता हूं वह दुश्मन है, ये तो तेरे दोस्त हैं। बुद्धि का फर्क देखो। कई ऐसे जीव होते हैं कि कमरे में हमारे यदि कोई व्यक्ति बैठा है तो आधे घंटे बाहर खड़े रहेंगे, लेकिन कमरे के अंदर नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि बोले यदि मैं जाऊंगा महाराज कहीं मैत्री भाव ना करा दें, क्षमावाणी ना मनवा दें। ये आपके कर्म बन रहे हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि अपने कर्म ऐसे हो कि भैया मैं तो समता में रहता हूं, तेरी तू जान। तो वर्तमान के कर्म कैसे सुधरेंगे? यदि आपने सैनिक पुराण पढ़ा होगा तो राजा सैनिक को गति बंद हो गया था नरकायु का, लेकिन उसके बाद उसने देव शास्त्र गुरु की पूजा करी तो जो नरक आगे का था वह पीछे हो गया। जो दुख मान लो 100% भोगना थे तो वह 50% 40% में निपट गया। दुख तो भोगना पड़ेंगे। जो बीमार होकर आपकी अस्पताल में आया है उसको ट्रीटमेंट तो लेना ही पड़ेगा। अंतर इतना है कि एक व्यक्ति अच्छे डॉक्टर के पास आपके पास पहुंचता है, आप उसको 2 दिन में चलता कर देते हो, और एक व्यक्ति लौट के ही नहीं आ पाता, चल ही जाता है। आप उसको घर चलता करते हो और वह चला ही जाता है। कर्माधीन संसार है और कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है। आज आप रास्ते में प्राय हम देखते हैं गाड़ियों में, जब सीट पर बैठे आदमियों को देखते हैं तो देखता हूं कि मालिक गाड़ी चला रहा है, उसके बच्चे पीछे बैठे हुए हैं और 2-2 कुत्ते बाहर मुंह लगा के घूम रहे हैं गाड़ियों के अंदर। ये कर्म है। पिछले जन्म में हो सकता है कि वह व्यक्ति आपका बेटा हो, आपका परिवारजन हो, कुछ हो, लेकिन उसने ऐसे कर्म किए कि उसको ऐश्वर्य तो मिल रहा है, साधन तो मिल रहे हैं, लेकिन गति सही नहीं मिली। त्रियंच गति मिली, त्रियंच गति में सुख साधन सब कुछ मिल रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि उसका कर्म ऐसा था कि मनुष्य नहीं बन पाया। और तो और मैं देखता हूं कि कुत्ते को खिलाने के लिए नौकर रखा है लोगों ने। ये भी कर्म है कि कुत्ते की सेवा करने वाला नौकर कुत्ते को महंगे महंगे बिस्किट खिला रहा है, लेकिन अपने बच्चे को नहीं खिला पा रहा। कहीं ना कहीं कर्म है। तो आचार्य कहते हैं कर्म कैसे अच्छे हों? तो कहते हैं कि यदि आप मानसिक रोगी हैं तो आप उनके पास जाएं जो मन से संतुष्ट हैं, जिनके मन में विकार नहीं है, जिनके मन में कोई उल फुजूल नहीं चलता है, ऐसे संत होते हैं। आप तन के रोगी हैं तो गुरुओं की भैयावृत्ति करो, मरीजों की सेवा करो, जो राहगीर हैं उनके जख्म को साफ करो, तो आपका भी परमात्मा की कृपा से रोग दूर हो जाएगा। श्री कृष्ण का उदाहरण सुना होगा। आयु बंद हो गया था, जैन धर्म के हिसाब से आयु बंद हो गया था, तो उन्होंने क्या किया? आहार नहीं दे पाए। यदि जिस व्यक्ति का नरक त्रियंच गति का बंद हो जाएगा वह मुनि महाराज को आहार नहीं दे पाएगा। चौके में जाने के बाद में छू जाएगा, समय शिखर जी जाने के बाद में वहां पर्वत नहीं चढ़ पाएगा, चक्कर आ जाएगा। ये कर्म है। तो कर्म कैसे कटे? बात यहां इतनी सी, कर्म कैसे कटे? तो मन के रोगी हो तो उनके पास जाओ जिनका मन स्वच्छ है। तन के रोगी हो तो लोगों की पीड़ाएं दूर करो, और धन के रोगी हो तो कम से कम घर में यदि 2 रोटी भोजन में है
कितना भी आदमी गिरा से गिरा स्थिति में क्यों ना हो, लेकिन उसके घर में 2 रोटी 2.5 रोटी खाने को होगी, उसमें से एक निवाला किसी को भूखे को दे दो। हो सकता है परमात्मा के रूप में कोई निवाला लेने वाला व्यक्ति आए और आपके घर में 250 ग्राम अनाज। एक बार एक देश में अकाल पड़ गया, एक राज्य में अकाल पड़ गया, पूरी जनता त्राहीमाम हो गई। और कहते ना, जब समाज में कुछ अच्छा होता है तो सारी समाज का नाम होता है, संघ में कुछ अच्छा होता है तो पूरे संघ का नाम होता है, यदि राज्य में किसी का अच्छा होता है तो पूरे राज्य का नाम होता है। लेकिन जब कोई बुराई आती है तो प्रधानमंत्री ऐसे हैं कमेटी के, महाराज जी कैसे हैं कि संघ कैसा है, और राजा कैसा है जो प्रजा दुखी है। अच्छाई में आपको शाबाशी नहीं मिलेगी, लेकिन बुराई में आपको, कहते हैं कि अच्छाई में आपकी पीठ पर हाथ रखने वाले लोग कम हैं, लेकिन बुराई में आपको धक्का देने वाले लोग बहुत सारे मिल जाएंगे। तो अकाल पड़ गया, राजा चिंतित हुआ, उसने कहा क्या करूं जिसमें हमारे राज्य का अकाल दूर हो जाए, प्रजा सुखी रहे। उन्होंने कहा कि राजन, तुम जाओ प्रातःकाल भिखारी का भेष बनाओ और जो तुम्हें मिल जाए उससे कुछ मांग लो। राजा बोले भिखारी का भेष बनाऊं? तो संत ने कहा कोई बात नहीं, भिखारी का भेष मत बनाओ, तुम राजा के भेष में जाओ, लेकिन किसी से भीख मांग लो, जो पहला व्यक्ति मिले। अब सोचिए, राजा से कहा जा रहा है कि तुम्हें भीख मांगना है, लेकिन जब राज्य की, प्रजा की, समाज की बात होती है तो कुछ भी करना पड़ता है, परिवार की बात होती है तो माता पिता को कुछ भी करना पड़ता है। वह व्यक्ति गया, राजा गया, और जाने के बाद उससे कहा था कि जो पहला व्यक्ति मिल जाए उससे कुछ मांग लेना, पहले व्यक्ति से कुछ ले लेना। तो वह गया और जाने के बाद में प्रातःकाल पहुंचा तो सामने से एक भिखारी आ रहा था। भिखारी को देखकर राजा प्रसन्न की चलो पहली बार में ही काम हो गया, और राजा को देखकर भिखारी प्रसन्न की आज तुम्हें माला माल हो गया, बोनी ही अच्छी हो जाएगी, राजा आया है कुछ ना कुछ देगा। दोनों प्रसन्न। भिखारी ने राजा के पैर पड़ लिए कि मेरे जीवन का अहोभाग्य है, भाग्य है, सौभाग्य है, ये सुबह सुबह आपके दर्शन हो गए। राजा ने कहा आज मैं तुम्हें देने नहीं बल्कि तुमसे लेने आया हूं। भिखारी ने कहा राजा क्यों मजाक कर रहे हो, क्यों मेरी परीक्षा लेने पे उतारू हो, मैं आपको क्या दे सकता हूं, मेरी तो पुश्ते पुश्ते आपके जीवन में आपके चरण सेवक हैं। बोले नहीं, मुझे आज कुछ चाहिए है। बहुत वार्तालाप हुआ, फिर उन्होंने पूछा कि राजन मैं आपको क्या दे सकता हूं। राजा ने अपने हाथ फैला लिए। सोचिए, राज्य का राजा भिखारी के सामने हाथ फैला रहा है। यही तो कर्म है कि कई बार देने वाले को भी लेना पड़ जाता है। जो सोचता है ना कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन घर में जब विपदा आती है तो भगवान के हाथ भी जोड़ना पड़ते हैं। बच्चे का जब एडमिशन नहीं होता है तो उस टीचर के भी हाथ जोड़ना पड़ते हैं जो तुम्हारे कोई काम का नहीं है, तुम्हारी जात का नहीं, तुम्हारी बिरादरी का नहीं है। तो राजा ने हाथ फैलाए तो भिखारी की झोली में क्या होता है, चावल। और जब भिखारी निकलता है तो खाली झोली लेके नहीं निकलता, कुछ ना कुछ लेके चलता है। तो जैसे ही उसने झोली में हाथ डाला मुट्ठी भर के चावल आए, लेकिन भिखारी ने कभी दिया नहीं था, सिर्फ लिया था। तो उसकी झोली में से मुट्ठी भरी, धीरे 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 करते करते चावल गिरते रहे, उसके हाथ में पसीना छूट गया और उस पसीने के कारण 7 दाने उसके मुट्ठी में रह गए। जो नहीं चाहता था वो देना, लेकिन रह गए। उसने वही 7 दाने राजा के हाथ में रख दिए, राजा चला गया। भिखारी जितनी भी भिक्षा मिल रही है सोच रहा है कि आज मेरा चला गया, आज मेरा चला गया। घर पहुंचा तो पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई। अरे रोज तुम 2 थैली चावल लेकर आते थे, आज तो 20-25 थैली चावल लेकर आए हो। अरे भिखारी बोला लेके क्या आया हूं, तो मुझे देना पड़ गया। सोचिए,
जो 2 थैली चावल लाता था 25 थैली चावल ला रहा है, लेकिन अफसोस क्या है, मुझे देना पड़ गया, बोरियों को पलटा गया, चावल इकट्ठे हुए, पत्नी बच्चे खुश हुए, बोले हम तो माला माल हो गए। अरे काय के माला माल हो गए, मैं जानता हूं जिसने कभी दिया नहीं वह देगा तो यही होगा, और जो देता है वह दिव्य का हो जाया करता है। तो जैसे ही चावल को छांट रहे थे, वह देखते हैं कि 7 चावल सोने जैसे चमक रहे हैं, 7 चावल के दाने सोने जैसे चमक रहे हैं। बच्चों ने उठाए, बाजू में जाके सुनार से पूछा कि सुनार जी ये क्या है? अरे बोले तुम्हारे तो भाग्य खुल गए, तुम्हें किसी ने दक्षिणा में सोने के 7 चावल दे दिए। अब भिखारी को और उनके परिवारों को माजरा समझते देर नहीं लगी, उनको लग गया कि आज मैंने 7 दाने चावल के दिए तो तुरंत 7 दाने सोने के हो गए। यदि मैं मुट्ठी भर के चावल दे देता तो मेरे घर में मुट्ठी भर सोने के चावल आ जाते थे। यही तो कर्म है कि यहाँ 1 दाना चावल का दिया जाता है, हमारे घर में 2 किलो चावल पक जाते हैं। यहाँ पर 1 मुट्ठी भर के हम द्रव्य चढ़ाते हैं, घर में अचानक मुट्ठी भर जाती है। कहते ना, जो है ना, दूध का जला हुआ दही को भी, छाछ को भी फूक फूक कर पीता है, लेकिन जो व्यक्ति जो है ना जलता नहीं है, जब तक क्या करेगा वो सब कुछ करेगा। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको आगाह किया जाता है, टेर दिया जाता है जिनवाणी माँ के माध्यम से, गुरुओं के माध्यम से, भगवान की दिव्य ध्वनि के माध्यम से। लेकिन कहते हैं एक तो तुम्हारा पुण्य मजबूत है, एक तो तुम्हारा पुण्य मजबूत है, और एक तुम्हारा जो है मन खराब है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिखाने से समझ जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इशारे से समझ जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बताने से समझ जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी आंख पर बीत जाती है जब समझते हैं। उन्हें जीवों का कुछ नहीं है। जो समझदार होगा वह वहां पढ़ लेगा कि मंदिर में ये काम करना नहीं चाहिए, और जो समझदार नहीं होगा वह पढ़ के भी काम करेगा, और जो बिल्कुल ना समझ होगा उसको मंदिर वाले जब निकाल देंगे जब मानेगा। 3 के श्रेणी के लोग हैं, यही उत्तम मध्यम जघन्य की श्रेणी में आते हैं। तो हमें यह समझना है कि हमारे कर्म चल रहे हैं, लेकिन कर्म का फल हमें मिलेगा, जरूर मिलेगा, और जिसने जैसे जैसे कर्म किए हैं उसको उसका फल भोगना पड़ेगा, आज नहीं तो निश्चित कल। तो अपने कर्म को मजबूत बनाएं, परमात्मा को धन्यवाद दें कि हे परमात्मा, मेरे घर में जो वैभव है, और ये बिल्कुल सच मानना, यदि आपके पास बहुत अच्छा मकान है, फ्लैट है, तो कहीं ना कहीं जिन मंदिर में आपने 1 ईंट लगाई होगी उसके फलस्वरूप आपके यहाँ हजारों ईंट का मकान बना है, ये पक्की बात है। और आप वर्तमान में भी देख सकते हो। ठीक है, जरूरी है कि आप बहुत सारा द्रव्य दान करो, लेकिन इतना तो कर सकते हो कि घर में 10 रोटी बन रही है तो आधी रोटी किसी को दे दो। इतना तो प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है। कुछ नहीं कर सकते हो, पानी पीने को तो है। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी थे श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, B73B, सेक्टर 27, नोएडा, उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन।